बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह इमरान के वर्स नंबर 70, वर्स नंबर 71 और वर्स नंबर 78, वर्स नंबर 79 पर डिस्कशन करेंगे। इसके दरमियान की आयत को हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, सूरह इमरान की जब इन 4 आयात का हम मुताला करते हैं तो इनमें हमें यहूदियत की मुक़द्दस किताब तौरात और कुछ यहूदियों के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर तौरात की हिस्ट्री को कि तौरात कैसे चेंज हुई, ये किस किस तरह यानी कि इसमें इंटरप्रिटेशंस होती रहीं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तौरात यहूदियत की मुक़द्दस किताब है और ये अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा प्रोफेट मोसेस पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम आप पर नाजिल हुई। अब देखते हैं कि जो तौरात है इसको कई मरतबा कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होता है कि जो इसराइलियंस थे इन पर कई मरतबा ज़वाल आया है, 7 मरतबा ये तबाही का शिकार हुए। इस तरह कई मरतबा इनकी मुक़द्दस किताब तौरात भी तबाह हुई और गुम हुई और कई बार लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाइबिलोन का किंग नेबुकदनेस्सर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने यरूशलेम को तबाह कर दिया और यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात को भी जला कर रख डाला। इस तरह सन 70 ईस्वी में जब रोमन किंग टाइटस ने यरूशलेम को तबाह किया और यहूदियों के मुक़द्दस सहाइफ को भी साथ रोम के महलात में ले गया। इसके बाद शाह ईरान परवेज़ खुसरो ने यरूशलेम को तबाह किया और यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात और इनके सहीफ़ों को भी जला डाला। इन तबाहियों का नतीजा ये निकला कि यहूदियत की मुक़द्दस किताब और अहद-ए-नामा कदीम दी ओल्ड टेस्टामेंट तबाही का शिकार होती रही और तौरात महफूज ना रह सकी। यहूदी अपनी मादरी ज़ुबान तक, अपनी नेशनल लैंग्वेज तक भूल चुके थे। यहूदियत की असल ज़ुबान जो थी, जो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी, वो तो हेब्रियो थी, लेकिन तौरात असल ज़ुबान यानी कि इब्रानी ज़ुबान हेब्रियो लैंग्वेज में अब मौजूद नहीं, बल्कि दी ओल्ड टेस्टामेंट का जो यूनानी ज़ुबान में ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये सब की सब यूनानी ज़ुबान में ही मौजूद है। अब इसका तर्जमा हेब्रियो लैंग्वेज में किया जाता है यूनानी ज़ुबान से। इसके अलावा कई और ज़ुबानों में भी इसे ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जो इस वक्त तौरात मौजूद है ये यूनानी ज़ुबान में। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जो मौजूदा तौरात है वो तौरात वो नहीं जो हज़रत मूसा प्रोफेट मोसेस पर नाजिल हुई थी, बल्कि इसमें हर ज़माने में यहूदी ज़रूरत के मुताबिक तरमीम करते रहे, इसमें चेंजिंग्स करते रहे, जिसका कुरान करीम की इन आयात में भी हमें तबसरा मिलता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए तो यहूदी पहचान चुके थे कि ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, क्योंकि यहूदियों ने वो तमाम अलामात तौरात और बाइबल में देख ली थी। अब उन्होंने हसद महसूस करना शुरू किया कि ये तो नबी आ गए हैं, अब हमारे नजराने, हमारी चौहदराटें, हमारी सरदारियाँ सारी ख़तरे में पड़ गई हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे बैंक बैलेंस ख़तरे में पड़ गए हैं। तो उन्होंने ख़तरा फील करते हुए यहाँ से तौरात में इंटरप्रिटेशंस करना शुरू की, तौरात में तब्दीलियाँ, तौरात में चेंजिंग्स करना शुरू कर दी और वो तमाम वर्सेस, वो तमाम आयात जिनमें हज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान हुई थी वो चेंज करते गए, उसको रिमूव करते गए, उसको इरेज करते गए और करते करते उसको तौरात से हटा दिया गया।
اس کے بعد یہودی علماء نے ایک اور بہت بڑا بلائنڈر کیا، وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں وہ اپنی عقل کے مطابق اس میں تبدیلیاں، اس میں چینجنگز کرتے تھے۔ جو چیز ان کی عقل کو لبھاتی تھی، عقل کو راس آتی تھی، جس میں ان کا اپنا فائدہ بھی ہوتا تھا، اس کو تو وہ تورات میں رہنے دیتے تھے، اور باقی چیزوں کو وہ زبان کی توڑ مروڑ سے بدل دیتے تھے، اس کو یعنی کہ اس کے مفہوم کو اکثر بدل دیتے تھے، جو وہ اپنی پسند کے لیے جس میں اپنا فائدہ دیکھتا تھا اس کے مطابق اسے لے کر چلتے تھے۔ اور یوں انہوں نے تورات کی ساری تورات کو ہی بدل ڈالا، اور جو آج تورات موجود ہے وہ تورات موجود نہیں، وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم نے تو وہ ساری نشانیاں، وہ سائنز سارے دیکھ لیے تھے جو آخری نبی کے بارے میں تورات میں تھے، انجیل میں تھے، اس کے علاوہ قرآن میں بھی تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ تم یہ سب جانتے ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیات کا یعنی کہ قرآن کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم انکار کر بیٹھے ہو، اور تم اس خوش فہمی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہرگز نہیں، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے پریپیئر کر رہے ہو، اور تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بائبل کس طرح چینج ہوئی اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور انہی دو کو، تورات کی چینجنگ اور بائبل کی چینجنگ کو، ہم انگلش ورژن میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔